हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे पहले सेशन में एंट्री मारने के लिए। थैंक यू। एक्चुअली मेरा अकाउंट थोड़ा मिसमैच हो गया था, उसको ढूंढने में टाइम लग गया, इसी में 1-2 मिनट का डिले हो रहा था, लेकिन टाइम पर हूँ वैसे मैं। थैंक यू सो मच। तो हाउ वाज योर टुडे? फाइन। फाइन, ग्रेट। हम बाद में करेंगे चर्चा उस पर। तो डॉक्टर विमल, आप हैं साथ में या अभी नहीं है? कोई बात नहीं। तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज से हमारा एक्शन प्लान शुरू हो जाएगा, और मेरे एक्शन में जो टॉप प्रायोरिटी पर हैं वो हमारे बीच में आ चुके हैं। अपना उनका फेस मैं देख चुका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बिफोर मी। एंड एक्शन की जहाँ तक बात आती है, तो हमें मार्केट में इस प्रकार से एंट्री करनी है कि हम एंट्री करते हुए भी कुछ ना करें और लोग बिना एंट्री देखे हुए हमारे पास अटैच हो जाए। मैंने अभी 2 दिन पहले एक कॉन्सेप्ट सोचा। कॉन्सेप्ट ये सोचा कि एक एज होती है जिसके बाद हम लोग किसी भी काम को करने के योग्य नहीं रह पाते। मतलब शरीर ढल चुका होता है, हमारे पास कुछ विशेष फैसिलिटीज नहीं होती हैं, आर्थिक रूप से हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। और ये एज कौन सी होती है? अप्रोक्सीमेटली 55 प्लस की। क्योंकि हम लोग किसी ना किसी व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं, गवर्नमेंट अब हम लोग को किसी भी रूप में बेनिफिट नहीं दे सकती है, तो हम क्या करें? आप व्यापारी हैं, आप नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम क्या करें? तो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियली हम लोग के ऊपर तलवार लटकी रहती है कि किस प्रकार हम लोग अपने आप को उस समय के लिए तैयार कर सकें जब हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। अब एक बार प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और एक प्राइवेट वो भी हैं, कह सकते हैं अपना काम करने वाले भी हैं। मान लीजिए आज मैं एक नौकरी शुरू करता हूँ, कोई भी एक नौकरी शुरू करता हूँ, तो जो एम्प्लॉयर होगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी मेरे से? वेरी फर्स्ट, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना, मैंने क्या पढ़ाई कर रखी है, मेरा स्किल सेट कितना है, और एक्सपीरियंस कितना है। उसके बेस पर वो डिसाइड करेगा कि मुझे नौकरी देनी है कि नहीं देनी है। लेट अस सपोज उसने डिसाइड किया कि वो मुझे नौकरी दे देगा। अब अगला स्टेप आता है कि हाउ मच ही और शी विल पे मी। कितना देगा वो? क्योंकि उसको मेरे बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो अपना एक पैकेज डिफाइन करेगा, 20,000, 25,000, 30,000, उसको मुझे वो दे देगा मंथली। और जज करेगा कि मैं क्या उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग रहूंगा, तो 20,000 से मान लो मैं शुरू करता हूँ, मुझे 21,000 तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा? सुजीत जी बताएं प्लीज। मालूम नहीं मुझे। अप्रोक्सीमेटली। मैंने तो नौकरी नहीं किया, जॉब भी नहीं चलिए किया। कोई बात नहीं। आप अपने व्यवसाय शुरू करते हैं और जो पूंजी लगाते हैं उसके अंदर, वैसे इसका तक दादा बहुत बड़े आप दे सकते हैं। दादा, हम लोग जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं तो गवर्नमेंट में ईयरली कितना परसेंट इंक्रीमेंट मिलता है हम लोगों को? ईयरली 3 to 6%। 3 to 6%, बिल्कुल ठीक है। तो आपको ना सुजीत जी समझना है कि चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, ईयरली आपका मैक्सिमम एवरेज 5% इंक्रीमेंट मिलता है हमको। तो 20,000 का 21,000 टच करने के लिए हमें एटलीस्ट 1 साल की वेट करनी पड़ती है और अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। इट मीन्स हमें अगर अर्न करना है तो अपने को अपडेट तो करना ही पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है, जब हम लोग अपने इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते हैं, शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे माइंड के सामने एक इमेज खड़ी कर दी जाती है, सपनों की, घर की, बंगले की, ट्रैवलिंग की और लाखों रुपए की इनकम की, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता। प्लस जो भी लोग इस कॉन्सेप्ट को टॉप लेवल पर बैठ के चला रहे हैं, वो हमें कभी भी उस पर्टिकुलर कह सकते हैं सीक्रेट को
नहीं ओपन करते जो कि इसके पीछे का छुपा हुआ उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड। अब कैसे हम इसको पेनिट्रेट करेंगे? तो मैं ये चाहता हूं आप सभी के साथ मिलकर कि हम मार्केट के अंदर इस प्रकार से उतरें कि लोग खुद ब खुद हमसे पूछें कि हम करें क्या। अब तीन प्रकार की सिचुएशंस हैं। सिचुएशन नंबर एक है कि हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसको एक प्रकार से मोटिवेट करते हैं। हम ये बोलते हैं भाई ये मैं काम कर रहा हूं, तुम करोगे तुमको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे 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 इसमें काम होता है। दूसरा केस जो होता है, एक्सक्यूज मी, जो सेकंड केस है उसमें मैंने जिस व्यक्ति से बात की अपने व्यापार के बारे में, उसने प्रॉपर सर्च किया, मेरे से पूछा, डिटेल लिया पूरा कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, टेस्टिमोनियल्स को लेकर। तब उसने सोचा ठीक है, लगता है आई कैन ज्वाइन, आई कैन स्टार्ट। बट थर्ड केस में मैं किसी के पास नहीं गया, बट आई हैव डेवलप्ड माई सेल्फ इन सच ए वे दैट मेरे उस वर्किंग स्टाइल से लोग प्रभावित हो रहे हैं। कुछ है तो जीजिए, आप क्या ऐसा करते हैं जो कि इतनी अच्छी लाइफस्टाइल में जीते हैं, प्लस आप इतने पोलाइट रहते हैं, प्लस लोगों से आपका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा है, ऐसा क्या आप करते हैं? वो खुद मेरे पास आया अपने पूछने के लिए। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है? थर्ड। बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम एक हम कुएं के पास जा रहे हैं, भाई कुछ पानी दे दे, भाई कुछ पानी दे दे, भाई कुछ पानी दे दे। दूसरे में क्या है, कुआं दिख गया, हम प्यासे भी हैं पर हमने कुएं के पानी की जांच की, क्योंकि हमारे साथ जो थर्ड पर्सनैलिटी है मिस्टर कुणाल, ये वाटर प्यूरिफिकेशन पर ही काम करते हैं। तो पानी के विषय पूरी क्वालिटी चेक करने के बाद हमने पानी को पीने की सोची। और थर्ड केस में हम खुद ही एक मीठे पानी का कुआं बन चुके हैं। तो ये हमारा अल्टीमेटली एम रहेगा आज से जो हम एक्शन प्लान करने जा रहे हैं। तो इसका सबसे पहले चीज क्या है, जैसे मैंने आपसे वो शेयर किया था, हमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम जो मार्केट में चल रही है वो है जनरल प्रॉब्लम। टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है हमारे पास। इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन अलग है। दूसरा होता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम। दादा की अपनी प्रॉब्लम है, कुणाल की अपनी प्रॉब्लम, सुजीत जी की अपनी प्रॉब्लम, मेरी अपनी प्रॉब्लम है। तो उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम से स्पेसिफिक कम्युनिटी ही उसके ऊपर फोकस करके काम कर सकती है। एंड द यूनिवर्सल प्रॉब्लम, महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, कैसे इसको हम निपटाएंगे? तो वी मस्ट फाइंड आउट द प्रॉब्लम। लेकिन इन सबके ऊपर मैं एक प्रॉब्लम मानता हूं जो आज हमारे लिए बहुत बड़ी एक एक तरह से हेडेक सी बन चुकी है, बच्चों की एजुकेशन, और वो भी हायर एजुकेशन। हम लोग के टाइम पे अगर हमने 33% मार्क्स लेकर ट्वेल्थ क्वालिफाई कर ली तो भी हम आईआईटी के लिए एलिजिबल होते थे। अब जेईई के लिए मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए हमको। हम लोग के टाइम पर एजुकेशन के अंदर इतनी फाइटिंग नहीं थी, हाँ नंबर इंपॉर्टेंट थे, इतना नहीं था। बट आज स्टूडेंट के अंदर बहुत कुछ देखा जा रहा, तब उनको एग्जाम दिया जा रहा, बहुत कुछ किया जा रहा, तब उसका एक प्रकार से एडमिशन हो रहा है। अब मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको लीड्स अपनी ओर से भी दूंगा, मैं आपको प्रॉमिस भी किया हुआ है, और लीड्स ऐसी होगी जो डायरेक्ट एक्शन में आएंगी आपके साथ। वेरी फर्स्ट केस जो मैं आप लोगों के लिए साथ कर रहा हूँ, मैंने फन विद फाइनेंशियल एजुकेशन नाम से कॉन्सेप्ट शुरू किया हुआ है। इसमें मेरे साथ बच्चे अटैच हो रहे हैं धीरे धीरे। उसके थ्रू मैं उन बच्चों को यहाँ पर इस मंच पर एजुकेशन दे रहा हूँ कॉमर्शियली, जो अपनी लाइफ को एक नई दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट 9th क्लास में है, उस स्टूडेंट को मैंने अपने पास एनरोलमेंट दे दिया। अब वो इस प्रकार से अपनी एजुकेशन मेरे साथ गेन करेगा कि 9th के बाद जब 10th में एंटर करेगा तो वो अपने खुद की फीस खुद निकाल पाएगा। उसको मार्केट से कोई मतलब नहीं होगा। मतलब वो फैमिली से पैसा नहीं लेगा, अपने पैसा खुद करेगा। जब 10th से 11th पहुंचेगा वो, तो जैसे 11th में जाएगा तो 11th में ना केवल अपनी फीस को सबमिट करेगा बल्कि अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा फाइनेंशियली हैंडशेक भी करेगा। 12th पहुंचेगा, उसका वो अमाउंट बढ़ चुका होगा, 12th के बाद उसको जिस भी फील्ड में जाना होगा उसके लिए सेल्फ प्रिपेयर्ड होगा और वेल प्लान्ड होगा।
ये पहला मेरा कॉन्सेप्ट है जिसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मार्केट से मिल रहा है। अब होगा क्या, मैं अपने लिमिटेड एरिया में उसको फ्लोट कर सकता हूं। आप लोगों के पास आपका एरिया है जिसमें आप उसको फ्लोट कर सकते हैं, लेकिन जब इंक्वायरी आएगी मेरे पास, जब इंक्वायरी आएगी तो वो इंक्वायरी को एनकैश करना मेरे हाथ में है। अब मान लीजिए कि आप केवल यहाँ पर एक ही काम करना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है और अपडेट करना है। अब वो इस टीम के साथ जुड़कर कैसे, जैसे दादा का अपना कॉन्सेप्ट है, सुजीत जी आपका अपना कॉन्सेप्ट है, किसी का अपना अलग कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के साथ उसको अटैच करने का कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। मैं ये नहीं कहता कि सारी लीड्स आपके पास ही जाएंगी, वो सब में इक्वली डिवाइड होंगी। हमारा अल्टीमेट एम ये नहीं है कि हम लोगों से ये बोले कि आप आइए और करिए, नहीं, उनको इट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब ये है कि यदि आप उस स्टूडेंट को या उस पर्टिकुलर पर्सन को कन्विंस कर देते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम से, तो वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को गैदर कर सकता है। अब दादा को कितने लोग चाहिए अप्रोक्सीमेटली, जितने सुजीत भाई को लोग चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, कहीं पर रिक्वायरमेंट 5 की होती है, कहीं पर 4 की होती है, कहीं पर 6 की होती है। तो आप अपने एक्सपीरियंस का उपयोग केवल अपने आप को एनहेंस करने के लिए करेंगे। इस कॉन्सेप्ट से आपको कोई विशेष टेंशन नहीं रहेगी। मतलब लीड्स ऑटोमेटिकली आपके साथ अटैच होंगी, जिसके साथ आपको वही काम करना जो यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो आपके सामने प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इस प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा रोल ये भी होगा आपके साथ फ्यूचर में कि ये प्लेटफॉर्म भी आपको एक अर्निंग का सोर्स देगा। जैसे आज मैं आपके साथ ये ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं भी लॉन्ग रन तक नहीं कर पाऊंगा। फिर सुजीत जी की अपनी टीम बनकर खड़ी हो जाएगी, कुणाल की अपनी टीम होगी, दादा की अपनी टीम होगी, और घर बैठे केवल उनको एजुकेट करना है जो हम लोग कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। कॉमन चीज रेप्लिकेट होगी, जिसमें दादा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से 1 घंटा वो दे सकते हैं, 2 घंटा आराम से टीम को दे सकते हैं, जो नॉर्मली करते भी हैं। सुजीत जी भी काम नॉर्मली कर सकते हैं। इट मीन्स हम लोगों को इस मंच के थ्रू ही एक बहुत बड़ी लॉबी को एंटरटेन करना है। तो करना क्या है इसके लिए, जैसे मैं इस समय क्या कर रहा हूँ अपनी पूरी टीम के साथ, जो जो वीडियोस हम बना रहे हैं या बना चुके हैं उसको हम लोग हर जगह पर विद कॉल ऑफ एक्शन सर्कुलेट कर रहे हैं। इंक्वायरीज हमारे पास आ रही, इंक्वायरी कैसी होती है उसमें आपका व्यक्ति का पूरा डिटेल लिखा हुआ होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा किसी ऐसे व्यक्ति को आपके साथ अटैच किया जाए, आप किसी को आप अपने से अटैच करें जो फ्यूचर में आपके लिए एक बोझ बन जाए। मैं नहीं चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा कि आप जिस व्यक्ति के साथ अटैच हो रहे हैं या जो आपके साथ अटैच हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग पिलर बन के चले। दादा जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी कि जब हम लोग पिलर खड़ा करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन सबसे पहले एक पिलर आता है, दैट इज ऑन द साउथ वेस्ट कॉर्नर। देन एक और पिलर आता है दैट इज ऑन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। देन दो पिलर इकट्ठे बनते हैं साउथ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में। ये कॉन्सेप्ट होता है। आजकल क्या होता है, इकट्ठे चारों पिलर खड़े कर देते हैं, और इसके पीछे का जो रूल था, मैं आपसे शेयर किया था, गोल्डन रूल काम करता है, दैट इज फिबोनाची सीरीज, जो सिखाऊंगा फ्यूचर में आपको। तो हम लोग उसी बेस पर आगे चल रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपका बिजनेस जीरो है, कोई आपके साथ है नहीं, आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है। तो यहां से आपको मेरे लिए केवल एक काम करना है, वो ये है, या तो आप अपना अपना खुद का एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, उस फॉर्म को अटैच करेंगे वीडियोस के साथ और फ्लोट कर देंगे, इंक्वायरी आपके पास आएगी, उस इंक्वायरी को आप एनकैश कर सकते हैं। या फिर हमने एक कॉमन डेटाबेस बना रखा है जो जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें इंक्वायरीज आएंगी, और मान लो कोई इंक्वायरी भी लगता है कि ये इंक्वायरी बिमल दादा के लिए बेटर है तो उनके साथ अटैच कर दूंगा। वो इंक्वायरी मेरे पास आ गई, सुजीत जी को अटैच कर दूंगा। नाउ आपको उससे कॉरेस्पॉन्डेंस करनी होगी, हम लोग साथ बैठ के उस काम को करेंगे। दूसरा, जो अलग अलग रोल्स हैं हमारे पास, जैसे रूरल एरिया में कुछ लोग काम करना चाहते हैं, उसकी कुणाल उसके अंदर हेल्प कर पाएंगे हमारी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करना चाहते हैं, उसके हमारे अलग लोग काम करेंगे। और अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए, लोगों की इंक्वायरी चाहिए। हर व्यक्ति एक अच्छे प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहा है अपनी लाइफ को एनहेंस करने के लिए, तो हम यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। तो एक है गृहिणियों का,
जो महिलाएं घर पे काम करती हैं उनको भी कुछ अलग चाहिए करने के लिए। और आज की डेट में महिलाओं के साथ सबसे बड़े जो एक सेटबैक होता है, टाइम ही नहीं होता कुछ करने का उनके पास। बट उनको चाहिए सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो सपोर्ट सिस्टम हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं इतना कहूंगा आपसे, जो मैंने एक प्लानिंग कर रखी है, ईच ऑफ अस नीड्स ओनली 6 लीड्स, मैच्योर लीड्स, जो कि आपको मैक्सिमम 3 महीने मिल चुकी होंगी और आपका काम चल चुका होगा। क्योंकि 6 को 36 में और 36 को 216 में कन्वर्ट भी करना होगा। तो आपके पॉइंट सामने एक क्वेश्चन जरूर है, करना क्या है, एक्शन प्लान है क्या हमारा। तो अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल आप जो काम करते हैं उसको करते रहिए। आपका पहला एक्शन प्लान तो ये होगा, जो भी आपके पास लिस्ट ऑफ पर्सन है जो आपके मोबाइल फोन में है, उसको आपको सेग्रीगेट करना है अलग अलग तरीके से। रिलेशंस के अंदर हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गया, लाइक दिस। उनकी बनानी है एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट। उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको कुछ कंटेंट उनको फ्लोट करना है, जो कि एमर्जिंग होगा, जो उनको अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ मैंने वीडियोस बना रखे हैं, कुछ आप लोगों से वीडियोस बनवाऊंगा। उन वीडियोस को हम लोग हर जगह सर्कुलेट करेंगे। प्लस लीड्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, हम उसके ऊपर रेगुलर काम कर रहे हैं। तो आपका आज फर्स्ट डे एक्शन का, तो इसमें आज का सिर्फ इतना ही रहेगा कि आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट करनी है, और जो वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं या आप लोग बना चुके हैं, उसमें कॉल ऑफ एक्शन जोड़कर उसको फ्लोट करना है। अब मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं, बहुत ऑनेस्टली बताइएगा, जो वीडियो देखते हैं, चाहे नोन हो चाहे अननोन हो, क्या उसमें कमेंट करते हैं आप लोग? यस और नो? जब भी वीडियो देखते हैं, कोई कमेंट होता है उसके ऊपर आपकी ओर से? अच्छा है, बुरा है, इंफॉर्मेटिव है? कभी हाँ कभी ना। कभी हाँ कभी ना। सुजीत भाई आप? सुजीत का जी? नाम हो गया। हाँ जी। दादा अच्छा ने बोला, फिल्म का नाम हो नहीं गया, कभी देखो, वो हाँ भी कभी ठीक बोला, ना। कभी हाँ कभी ना, कभी करते कभी नहीं करते हैं। बहुत ध्यान रख, अच्छा। नहीं नहीं, देखो जो ऑनेस्ट आंसर वो यही होता है आंसर। भाई बहुत अच्छा, तो कमेंट कर दिया, छोड़ दिया। ये काम मैं भी करता था। बट रिसेंटली मुझको प्रोफेशनल्स का एक बहुत अच्छा लिंक मिला। क्लियर कट बात है कि यदि आपने किसी का वीडियो ओपन किया है, चाहे वो कोई भी हो, और वीडियो आपने देख लिया है, आपको क्रिटिक्स जरूर करने हैं। ध्यान रखिएगा, क्रिटिक्स जरूर करने हैं। भले वेरी नाइस लिख दो, क्योंकि दिन भर में हम लोग कम से कम 5 वीडियो देख लेते हैं, कहीं के भी वीडियो देखते हैं हम जरूर। इससे क्या होता है, हमारी इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट होती है। जब आप शुरू करेंगे, तब वहां से भी इसका रिप्लाई आपको मिलना शुरू होगा। आपने खुद अपनी ओर से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रखी। मैं एक वीडियो आपसे शेयर करूंगा, जो मैंने आज से लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 4 5 6 महीने पहले बनाया था वीडियो। उसमें इस चीज को मैंने पहले ही बताया था, कैसे हम लोगों के प्रॉब्लम्स को सुन सकते हैं, उनको फ्लोट कर सकते हैं। जब आप धीरे धीरे कम्युनिटी से जुड़ना शुरू करेंगे, लोग खुद ब खुद पूछेगा, कर क्या रहे हो भाई आप? अच्छा दादा, आपका अपना प्रोफाइल बना हुआ डिजिटल? कोई वेबसाइट बनी है दादा आपकी? मतलब मतलब मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। आई जस्ट शेयर विद यू। ये आपके सामने एक मैंने पेज ओपन किया है क्रोम का। अब यहां पर ये है मेरा प्रोफाइल, डिजिटल प्रोफाइल है ये पूरा। इस प्रोफाइल के अंदर मेरे बारे में, मेरे व्यापार के बारे में यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, और इसी में ही अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आप मेरे पर्सनल प्रोफाइल पर पहुंच जाते हैं। ये मेरी नीश मैंने बहुत पहले बनाई थी, और ये डिटेल है पूरा मेरे बारे में। तो क्या आपका कोई ऐसा प्रोफाइल बना हुआ है? नहीं। नहीं बना हुआ। ओके, मुझे पता था। सुजीत भाई आपका भी नहीं होगा? नहीं। ठीक है, तो आपका प्रोफाइल मैं बनाऊंगा अपने एंड पर। गेटिंग माय पॉइंट? हमें अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस इसके थ्रू देनी है। कैसे बनेगा? आप लोगों को मैं एक फॉर्म दे दूंगा अभी, उस फॉर्म को पूरा फिल करना है। जो एंट्री समझ नहीं आती कोई बात नहीं,
उसके बाद जो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा उसको मैं यहाँ पर एक स्पेस दे दूंगा, आपके बारे में एक बेसिक डिटेल वहां पर होगा। देन सेकंड पॉइंट, आपका अपने एंड पर एक प्रोफाइल होगा, अपने एंड पर प्रोफाइल होगा। कारण क्या होता है इसका, नॉर्मली मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं कि भी मैं जिस व्यक्ति से मिल रहा हूं उसका प्रोफाइल क्या है। विजिटिंग कार्ड इज नो मैटर, बस लिया रख दिया। सुजीत चक्रवर्ती जी किस लेवल पर, आपको दिखाता हूं, मैं आपको अगर अपना पर्सनल प्रोफाइल दिखाता हूं मैं, तो इस प्रोफाइल के अंदर कोई भी व्यक्ति जाके मेरे बारे में डिटेल निकाल सकता है, व्यक्ति कौन है, क्या करता है, इसकी, जैसे कि अबाउट मी, ये मेरे बारे में लिखा हुआ है। देन ये गैलरी, जो प्रोडक्ट बनाता हूँ, जो मैं वीडियो डिजाइन करता हूँ, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये देखिए वीडियोस मिल जाएंगे सारे आपको, फाइन, जो मैं काम कर चुका हूँ। देन यहाँ पर आती सर्विसेज, कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज लोगों को देता हूँ। तो ये मेरी रिसर्च की फील्ड है, तो ये चीज आपके हो सकता है ना भी हो, ये मेरी रिसर्च की फील्ड है सारी। और लास्ट में आता है कॉन्टैक्ट। एक बार कोई यहाँ पर आएगा तो मेरे को वो यहाँ पर टच करेगा, भाई ये मेरा फॉर्म बना रखा है, ये मेरा व्हाट्सएप है। मैं किसी को भी अपना नंबर शेयर नहीं करता ऑनलाइन, ठीक है। अब यहीं से मैं चाहूँ तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, अपने वेब प्रोफाइल पे पहुंच जाऊंगा। तो मेरा वेब प्रोफाइल अगर आप जाएंगे तो ये रहा मेरा नीचे, इधर यहाँ पे साइड में मेरा बिजनेस प्रोफाइल। वापस मैं अपने बिजनेस प्रोफाइल पर पहुंच जाऊंगा, यहाँ मेरे सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। ये हमारे लिए मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। आपको काम नहीं आता कि हम अपने एंड में, अपने एंड पर अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा आपके लिए, लेकिन इसके बिना हम मार्केट में अगर मूव करते हैं, आज की डेट में डिजिटल डिजिटल बोल तो रहे हैं हम लोग, लेकिन डिजिटली हमको कुछ नहीं आता। हम सोचते हैं यूट्यूब पे काम कर लिया तो डिजिटल हो गए, फेसबुक पे काम कर लिया तो हम डिजिटल हो गए, हमने ऐड लगा दिया तो हम डिजिटल हो गए। नो सॉरी, यू आर नॉट डिजिटल। सबसे पहला होता है डिजिटल प्रोफाइल क्रिएट करना। मैं सबसे पहले सुजीत चक्रवर्ती को उनके प्रोफाइल से रीड करूँ, वो है क्या भाई, क्या करते हैं। यस, मैं जिससे जुड़ने जा रहा हूँ, ही इज अ प्रोफेशनल, ही नोज द थिंग, उसको पता है। और जरूरी नहीं कि व्यक्ति आपसे जुड़े, उससे आपके कॉन्सेप्ट से जुड़ जाए। ही नोज द थिंग, ये इस लेवल में बात करना जानता है। दादा खुद एक प्रोफेसर हैं, तो उनका पूरा प्रोफेशनल ग्राउंड होगा कि इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को, ये गाइड भी है, ये भी अलग टच आता है उसके अंदर। लॉबी पहले देखना, जो अच्छी लॉबी है वो देखना चाहेगी मैं किससे जुड़ने जा रहा हूं। नॉर्मली इस इंडस्ट्री में हम किसी को कैसे भी जोड़ देते हैं और वो भाग जाता है, ये काम नहीं करना। तो पहला काम तो ये होगा एक्शन प्लान के लिए कि आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। आई होप बनानी आती होगी आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट सभी लोगों को, यस सर। ठीक है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट इसलिए बोलता हूं ताकि सुजीत जी को ये ना पता चले कि मैंने ये सेम मैसेज बिमल भाई को दिया हुआ है या कुणाल को दिया हुआ है। दूसरी चीज ये रहेगी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के बाद कि आपने अब तक जो जो कंटेंट बना रखा है वीडियो वाइज, उसकी एक लिस्ट बना के रखेंगे। उसको कहां पर फ्लोट करना है इस पर हम डिस्कस करेंगे। तीसरा, मैं आपको अपना पूरा कंप्लीट प्रोफाइल भेज दूंगा, एक लिंक दे दूंगा बेसिकली। उस लिंक को रीड करके आपको अपने लिए एक टेक्स्ट बनाना है। फॉर्म भी दूंगा, टेक्स्ट बनाना है जिसको मैं कल टाइम निकाल के अपलोड कर दूंगा। आपको दिखा देता हूँ, मैंने अभी तक जिन लोगों को अपलोड किया हुआ है आपको दिखा देता, पता होना चाहिए। ये देखिए आप लोग यहाँ पर हैं और ये हमारे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, और आप लोग का ग्रुप ये रहेगा सेकंड ग्रुप। ये सेकंड ग्रुप है, यहाँ पर अभी ब्लैंक है, यहाँ पे आप लोग का नाम और फोटो आ जाएगी। दिखा देता हूँ, अभी एक ग्रुप जो ऑलरेडी यहाँ पे प्लान हो चुका है, ये ग्रुप ये रहा। ये देखिए, ये महेंद्र जी हमारे साथ, ये अपनी प्रकृति जी हैं, ये प्रणति जी हैं, ये स्मिता जी हैं, ये सपना जी हैं। ये ग्रुप नंबर 1 है। आप लोग ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा। इनका नाम दिया टॉप लीडर्स। इसी प्रकार आपके ग्रुप का एक नाम मैं डिजाइन करके उसको यहाँ पर ग्रुप 2 में प्लेस कर दूंगा। अब क्या होगा, ये होगा इस एंड पर, और आपके एंड पर अगर जाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इसकी बात करता हूँ, सपना जी की बात करता हूँ। सपना जी का अपना खुद का भी एक वो है, क्या नाम है,
अपना यूट्यूब है, सॉरी क्या नाम है उनका, वो है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये तो उनका, हाँ, यहाँ पे क्लिक करते ही मैं इनके पर्सनल प्रोफाइल पर पहुंच जाऊंगा। ये देखिए इनका पर्सनल प्रोफाइल, इनका पर्सनल पेज है, और यहाँ से वापस आने के लिए बैक टू अगेन वही वापस पहुंच गए हम लोग। मतलब इस लिंक से हम लोग, ये प्रगति जी है, इनका व्हाट्सएप लिंक, इनका वो मतलब वो कह सकते हैं, ये इनका पर्सनल पेज बन के दिखा देता हूँ। ये इनका पर्सनल पेज है, ये सॉरी व्हाट्सएप आगे, इनका पर्सनल पेज नहीं बना, नहीं है, बन जाएगा। ये रहा, ये इनकी हैप्पी लाइफ, इनके पर्सनल प्रोफाइल पर पहुंच गया मैं। यहाँ पे क्लिक किया, वापस मैं टॉप रीडर्स पर आ गया। इन शॉर्ट हमें डिजिटली अपने आप को प्रमोट करना है। आई होप आप बातें समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाई। विमल सर, गेटिंग लिटिल बिट अबाउट माय एक्शन प्लान? हाँ, समझ गया। मतलब आप जो टास्क दिया है वो समझ गए, बस, लेकिन ये नेक्स्ट एक्शन जो आप बोल रहे हैं, एक्शन प्लान, मतलब कहाँ फ्लोट करेंगे आप? दादा सुनिए, ये बताता हूँ मैं आपको, मैं बताता हूँ जो मेरी योजना है। हम लोग, मुझे आपके नेटवर्क का नहीं पता, आपका नेटवर्क आपके लिए काम करेगा, मेरा नेटवर्क मेरे लिए काम करेगा, लेकिन आपकी भी एक लिमिटेशन यूज करने की, मेरी भी लिमिटेशन यूज करने की है। अब होता क्या, नॉर्मली हम जिस नेटवर्क में रहते हैं ना, वहां पे हमारी छवि थोड़ी डाउन भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन अगर मैं आपको रिस्पेक्टफुली अपने नेटवर्क से जोड़ता हूँ तो आपकी छवि अलग होगी। तो आप जब कनेक्ट होंगे तो लोग आपसे इंप्रेस होके आपसे कमेंट करेंगे, वही हम चाहते हैं। अब मैं आपके नेटवर्क में कौन कौन सी सर्विसेज दे सकता हूँ, जैसे आपके सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं अभी, 9, 10, 11, 12, और सब चाहेंगे हमारे बच्चों को अलग एजुकेशन मिले जो लीग से अलग हटके हो। वो कांटेक्ट करेंगे, उनको मैं एजुकेशन दूंगा, और जिनको एजुकेशन दूंगा उनको इनिशियल सर्विसेज फ्री होंगी, इस बहाने में उनकी फैमिली को टच कर पाऊंगा। जब फैमिली को टच करते हैं तो बच्चे की जो फाइनेंशियल एजुकेशन होती है तो फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। तो हमें सर्विसेज, ये अकेला मैं नहीं करूंगा, हम सब मिलकर करेंगे इस काम को, बट इनिशियली इसको मैं संभालूंगा, फिर धीरे धीरे आप लोगों को बताओ करना क्या है इसके अंदर। दादा आप 2 से 3 घंटे घर पे आराम से काम कर सकते हैं, बिना मूवमेंट किए हुए आराम से कर सकते हैं काम, आपके लिए बहुत ईजी है। लेकिन को फिजिकली आप जाइए तो वेरी टफ फॉर यू एंड मी ऑल्सो, ठीक है। तो अगर आप घर पे बैठे बैठे 2 घंटे की सर्विस किसी को दे रहे हैं और हमको उससे लीड्स मिलनी शुरू हो रही हैं, तो इट्स वंडरफुल फॉर अस। नो, अभी अभी आप इसका इसको कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? मतलब आपने जो सर्विस किसी का तो लिस्ट जो है, लिस्ट से प्रोस्पेक्ट बना दिया, आप मेरे लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि ठीक है, मेरे लिए अगर होता तो मैं खुद कर लेता, नहीं किया तो मतलब इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी कारण से। तो आपका लिस्ट से मेरा काम हो सकता है, पता नहीं, हो सकता है ऐसा सोच रहा है। ठीक है, ये सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या है, अभी आप इसको कुछ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जी भेज रहे हैं, ठीक है। जी 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 जी। तो उसमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं भी कमेंट कर सकता है वो लोग। बुरा मान सकता है कि मेरा फोन नंबर से कैसे बाहर का कोई हमको कांटेक्टिंग क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। दादा यहाँ तो पे ऐसा जैसे नहीं कि होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको पहले पहले सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, आप मानिए आपने मेरे वीडियो को देखकर ये इंटरेस्ट दिखाया कि मेरा बच्चा आपसे कनेक्ट होगा, नहीं, फॉर एग्जाम्पल शुरू से मैंने एक वीडियो अपलोड किया, मैंने एक मेरा वीडियो, मेरा सोचिए कि मेरा 50 फोन नंबर आपको शेयर किया, आपने उस 50 नंबर पे आपका कोई वीडियो भेजा कि तो ये नहीं था, ये दूसरा नहीं, किसी, ऐसा नहीं है, ये नहीं करना था, ये नहीं करना। तो मैं आपके नेटवर्क को टच भी नहीं करूंगा। तो आपने जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है ना, हम्म, वहां पे आप मेरे वीडियोस फ्लोट करेंगे जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के हैं सारे। अच्छा, वो वीडियो जब वो देखेंगे तो फॉर्म अटैच होगा, खुद फॉर्म भरेंगे,
मैं किसी के नंबर नहीं मांगने वाला किसी से। रेगुलरली जो मैं वीडियो फ्लोट करता हूं उसको चार पांच लोग देखते हैं। जब वो एक्सप्लोर होगा बहुत जगह पर तो ये काउंटिंग बढ़ जाएगी। जब काउंटिंग बढ़ेगी तो कमेंट बढ़ेंगे, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। इनिशियली किसी भी नए कॉन्सेप्ट पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है जब तक उसको एक लंबे उसमें फ्लोट ना किया जाए। तो आपको तो फिर केवल और केवल उस कॉन्सेप्ट को अपने ब्रॉडकास्ट में फ्लोट कर देना है। 50 70 जितने भी, वो एक बार देखा, अच्छा तो वीडियो है। उसमें आपका वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं आप? दादा मेरा वीडियो नहीं है पर्सनल वो। जो अच्छा, मैं तो सेशंस ले रहा हूँ, अच्छा, प्लस जो मैंने कम्युनिटी बना रखी है उसके बारे में मतलब वीडियो है। मैं कहीं नहीं मिलूंगा दादा इसके अंदर, किसी वीडियो में नहीं मिलूंगा आपको। इट्स अ कॉमन सर्विस टू द सोसाइटी। ना तो किसका वीडियो होगा वो? दादा वीडियो मैंने ही बना रखे हैं बट वो कॉमन वीडियो बना रखे हैं। हाँ ठीक है, वो देख लेंगे जो भी है। तो हाँ। इसके बाद वो तो शायद कमेंट करे या ना करे। कमेंट कर सकता है, फॉर्म फिलअप कर सकता है, कुछ भी करे, ठीक। उसके हम्म। बाद क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप? बताता था, सुनिए, उसके कमेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है। वो कमेंट करेगा नहीं करेगा, लेकिन अगर वीडियो देखकर वो इंटरेस्टेड होता है अपनी फैमिली को एनहेंस करने के लिए, बच्चे को एनहेंस करने के लिए, वो फॉर्म जरूर फिल करेगा। दैट आई वांट। फॉर्म फिल किया, यहाँ से कनेक्ट करेंगे हम उससे, उसके बच्चे को एनरोल कराएंगे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सर्विसेज उसको बहुत बेनिफिट देने वाली है। तो उसमें उसमें एजुकेशन, क्या एजुकेशन देंगे? दादा मैं आपको वीडियो पूरे शेयर कर माने दूंगा अभी। आई शेयर द कंप्लीट वीडियो। सेशन रोज हो रहे हैं मेरे। दादा अभी मतलब इमिडिएटली मैं आपको कोई भी चीज नहीं दिखा पाऊंगा। सारे ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं इसके। रेगुलर मेरे 5 सेशन दादा होते हैं, रोज 5 सेशन होते हैं और पांचों अपलोड होते हैं वीडियो पर। ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा अभी। और अब धीरे धीरे लोग देखना शुरू कर चुके हैं भाई, यहाँ पे कुछ अलग मिल रहा है लोगों को। एंड वी एज ए कम्युनिटी फ्लोट एवरीथिंग टू एवरीबॉडी। हमें लीड्स ऑटोमेटिकली आएंगी, ऑटोमेटिक लीड्स आएंगी। ठीक है दादा, तो हम कल मिलेंगे, कल इसमें हम लोग एक्शन प्लान के ऊपर आगे काम करेंगे। ठीक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। सुजीत भाई, कॉल करूंगा आपको थोड़ी देर में मैं। थैंक यू सर। हाँ मैं कॉल थोड़ी देर में करूंगा आपको। ओके ओके ओके।